हेलो दोस्तों, नमस्कार। फंडामेंटल राइट के इस सीरीज में आज हम आर्टिकल 29 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 29 ये कहता है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया के किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में कोई भी ग्रुप ऑफ सिटीजन रह रहा हो और उसका अपना एक कल्चर हो, लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, जिसमें वो लिखता है, जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट है, वैसे उसका कोई स्क्रिप्ट हो, लैंग्वेज हो, उसको कंजर्व करने का उसके पास राइट्स होंगे। इसी राइट्स का एक और पार्ट ये कहता है कि किसी भी सिटीजन्स को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो फंडेड बाई जो स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करती है या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसे ऐड मिलता है, फंड मिलता है, उसे उसमें एडमिशन कोई डिनाई नहीं कर सकता। यानी किसी भी सिटीजन को गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने से कोई मना नहीं कर सकता। तो इस आर्टिकल 29 में दो बातें हुई। एक तो ग्रुप की बात है, एक तो ग्रुप ग्रुप के लोगों की बात हुई जिनका कल्चर हो, लैंग्वेज हो, उसे कंजर्व कर सकते हैं, या एनी इंडिविजुअल जो जिसका लैंग्वेज डिफरेंट हो, कास्ट डिफरेंस हो, रेस डिफरेंस हो, उसको कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता। यानी उसे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लैंग्वेज, कास्ट, कल्चर के हिसाब से एडमिशन लिया जा सकता है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक ऑब्जर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए कोई एजिटेशन करता है, धरना प्रदर्शन देता है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो के अंडर वो एक या चुनावी भाषण में कुछ बोलता है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट आरपीए के अंडर वो एक क्राइम नहीं होगा, वो ऑफेंस नहीं होगा, और ना ही उस पर कोई पनिशमेंट मिलने वाली। इसका मतलब ये हुआ कि अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, मेंटेन आपका कंजर्व करने के लिए आप एजिटेशन भी कर सकते हैं, चुनावी रैली भी कर सकते हैं, या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मीन्स है उसे आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट बोथ, या रिलीजियस माइनॉरिटी या लैंग्वेज माइनॉरिटी। ये किसी कोई भी माइनॉरिटी हो, वो दोनों को प्रोटेक्ट करता है। और ऐसा नहीं है केवल आर्टिकल 29 माइनॉरिटी के बारे में ही बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जैसा कि इस राइट्स में हमने ऊपर दे देखा, इसमें लिखा है सेक्शन ऑफ सिटीजन। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी माइनॉरिटी या माइनॉरिटी, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो, लैंग्वेज माइनॉरिटी, उसके बारे में बात नहीं करता। ये माइनॉरिटी और मेजोरिटी किसी भी ग्रुप का सेक्शन जिसका अपना लैंग्वेज और कल्चर और स्क्रिप्ट हो, दोनों उनके पास एक राइट होगा कि वो प्रिजर्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप माइनॉरिटी से हैं, जैसे मुस्लिम्स हैं, जैन्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो केवल आप ही के पास भी होगा। आप हिंदू मेजोरिटी से भी हैं, आप एक ऐसे ग्रुप हैं जिनके पास कोई कल्चर हो, लैंग्वेज हो, तो उसे कंजर्व किया जा सकता है। जैसे संथाल है, इन संथाल है, और भी बोडो है, इनके पास अपना राइट्स है कि वो अपना मीना ट्राइब्स है राजस्थान की, इनका अपना एक कल्चर है, लैंग्वेज है, तो उसको कंजर्व करने का इनके पास राइट्स होंगे। थैंक यू।